हम लेक्चर नंबर 7 है जी हमारे पास। हम पढ़ रहे थे आईसीटी की एप्लीकेशंस। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ी है मेजर कम्युनिकेशन के अंदर, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेजरमेंट के अंदर। आईसीटी डिवाइसेस आर मच बेटर एट रीडिंग एंड मेजरिंग डेटा टेकन फ्रॉम डिफरेंट सेंसर्स। अच्छा, अगर रीडिंग करनी हो या डाटा को मेजर करना हो, पैमाइश करनी हो, और वो डाटा कहाँ से इकट्ठा किया गया होता है? डिफरेंट सेंसर से। सेंसर डिवाइसेस होते हैं जो अपने माहौल से डाटा कलेक्ट करते हैं। तो आईसीटी डिवाइसेस मामले में गलती का एहतमाल नहीं रखते, यानी कि इनके अंदर गलती की गुंजाइश कम है। फॉलोइंग एग्जांपल्स शो हाउ सेंसर्स एंड आईसीटी डिवाइसेस कैन बी यूज्ड टू मेजर डाटा। कुछ मिसालें इनसे आपको चलेगा कि सेंसर्स और आईसीटी डिवाइसेस कैसे इस्तेमाल होते हैं डाटा की मेजरमेंट करने में। डिजिटल एक्सपेरिमेंट, डाटा लॉगिंग, डाटा मॉनिटरिंग एंड डाटा लॉगिंग होता है डाटा को कलेक्ट करना, डाटा को मॉनिटर करना, रिकॉर्डिंग एंड डाटा गैदरिंग। डाटा जनरेटेड ड्यूरिंग साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स कैन बी मैनेज मोर एफिशिएंटली यूजिंग आईसीटी टूल्स और डिवाइस सच एज कंप्यूटर्स। देखिए, ह्यूमन बीइंग की अगर बात करें, ठीक है, इंसान ने ही कंप्यूटर को बनाया है, लेकिन बात यह है कि इंसान से गलती हो सकती है। कैसे हो सकती है? कि अगर आप काम करते हुए थक जाएं तो बाज़ दफा आपसे वो काम सही नहीं हो पाएगा जो आप ज्यादा टाइम से कर रहे होंगे। लेकिन मशीनें थकती नहीं है, ठीक है। मशीनों की गलती एक ही सूरत में आ सकती है, जब आपने उनको इनपुट ही गलत दी हो, डेटा ही गलत दिया होगा, तो ऑब्वियसली डाटा आउटपुट भी गलत ही करेंगे, ठीक है। तो जो डिवाइसेस होते हैं उनकी गलती का चांस कम होता है, ठीक है। अब इसमें यही कहा जा रहा है कि जब आप साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और आपने डाटा कलेक्ट किया है, रिकॉर्ड किया है, उन सब को देखना, मैनेज करना, अगर हम आईसीटी डिवाइसेस का इस्तेमाल करें, जैसे कंप्यूटर अब हमने पढ़ा हुआ है कि आईसीटी डिवाइस है, उसमें क्या हो जाएगा? वो ज्यादा एक्यूरेट होगा, ज्यादा एफिशिएंटली मैनेज होगा। फिर है जी इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग। इन्वायरमेंट माहौल को कहते हैं। अब माहौल से डाटा किस किस्म का कलेक्ट होता है, क्यों होता है, पढ़ते हैं जी। इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग इज वेयर वी कलेक्ट डाटा फॉर वेदर फोरकास्टिंग, मौसम की पेशन गोई, ठीक है। मौसम पेशन गोई क्या होती है? आप मोबाइल पे देखते होंगे ना, अगले 10 दिन का डाटा कि बारिश की है पेशन गोई, कल धूप है, क्लाउडी है, अभी फॉर एग्जाम्पल जहाँ आप है वहां पे क्या मौसम आ रहा है। तो ये होती है जी वेदर फोरकास्ट। लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन, फिर आपकी एयर क्वालिटी भी आ जाती है, एक्यू इंडेक्स भी आ जाता है कि जो हवा जिसमें हम सांस ले रहे हैं उसकी उसका क्या लेवल क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, क्या बहुत आलूदा है या कम आलूदा है, कितने पॉइंट है। एंड फॉर वाटर लेवल इन रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, फिर इसके अलावा दरियाओं में और नदी नालों में वाटर के लेवल को भी देखा जाता है, ठीक है। बात ऐसे होता है ना, आपने सुनी खबरें सुनी होंगी कि बड़े सैलाब का, तूफानी का खदशा, वो इस तरह होता है कि उसमें फोरकास्ट दिया जाता है, पेशन गोई हो जाती है आईसीटी डिवाइसेस के थ्रू, जिसमें पता चल जाता है कि जैसे बारिश रिकॉर्ड की जाती है, कितनी बारिश हुई है या होने का चांस है, सैलाब आने का खतरा है, लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल करें। तो ये सारा किस केस से मुमकिन हो पाता है? आईसीटी डिवाइसेस के वजह से। फिर है जी नेविगेशन। नेविगेशन सिस्टम आर यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग द मूवमेंट ऑफ, जैसे नेविगेटर कहते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है ना। क्राफ्ट और व्हीकल। क्राफ्ट कहते हैं, आप क्राफ्ट समझे जैसे कोई जहाज है, बहरी जहाज है, बड़ी जहाज है, हवाई जहाज हो गया या पानी में चलने वाला जहाज हो गया, ठीक है, उसको बहरी जहाज कहते हैं। और व्हीकल या किसी गाड़ी का फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह। नेविगेशन सिस्टम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। 4 हैं जी कैटेगरीज: लैंड नेविगेशन, मैरीन नेविगेशन, एरोनॉटिक स्पेस। लैंड क्या है? जमीन पर अगर गाड़ियां वगैरह चल रही हैं उनका निजाम। मैरीन, सब मैरीन अब नाम सुना होगा, जो समुद्र के अंदर जो है वो कश्ती चलती है, जिसको मैरीन कहते हैं। एरोनॉटिक यानी कि ये मतलब क्या, एयर से, हवा से मतलब, यानी कि हवाई जहाजों के मुतल्लिक है, ठीक है जी। स्पेस नेविगेशन खला में सैटेलाइट्स या जो स्पेस शटल्स हैं उनके बारे में। मॉडर्न आईसीटी डिवाइस आर वायरली यूज्ड इन नेविगेशन सिस्टम। देखिए कितना निजाम मॉडर्न हो गया
کہ یہ نیویگیشن سسٹم کے اندر بھی ICT ڈیوائس آ رہی ہیں. آپ گھر میں بیٹھے ایک اپلیکیشن ٹائپ کرتے ہیں کمپیوٹر کے اندر تو اس کے لیے آپ MS ورڈ یوز کرتے ہیں. اس چھوٹے سے کام سے لے کر اسپیس میں نیویگیشن سسٹم کو کنٹرول کرنے تک آپ دیکھیں ICT کا کتنا کام بڑھ گیا. ایک چھوٹے سے کام کو بھی وہ کرے گا مینج, بڑے سے بڑے کام کو مینج کرے گا. سو دس از ہاؤ ICT devices are being used in measurements اور in navigation اور in communication, جو کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا ہے. ہوپفلی آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آئے گا. تھینک یو فار واچنگ.